जातिवाद होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को तो प्राउडली कहते हो ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। आप जब ये बात बोलते हो तो ऐसा लगता है कि देवता आप में वास करते हैं या फिर किसी रजवाड़े के राजवंश आप ही हैं, आप ही संभाल रहे हैं। और आप उस चीज को हमें हमेशा गाली की तरह देते आए हो, हमेशा दिया है। आप चोरी चमारी वर्ड बोलते हो। आप कहते हो कुर्मी है, यादव है, अहिर है तो जाके गाय भैंस पाले, कुर्मी है तो जाके खेती करे। तो मैं इस अपनी जाति को या फिर अपनी लड़की होने को कभी इस तरह से प्रिविलेज की तरह से उस चीज को मैं कभी कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं सकती। ये तो कहना बहुत नाइंसाफी होगी कि आप भी खुशी से गौ चमार हैं। जब आपने चमार को चमार की तरह गाली बना के रख दिया है तो हम खुशी से उस चीज को कैसे बोलें। पुलिस को डिटेन करना है, डिटेन कर ले, मुकदमा लिखना है, मुकदमा लिख ले, जेल में डालना है, जेल में डाल दे। जहां हमको रखेंगे वहां से हम आंदोलन को जारी रखेंगे। कल स्वामी प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। उसके बाद से बहुत सारे अधिवक्ता लोग आए हैं, मैम लोग सब वकील हैं यहाँ पे, और भी कई लोग, सर्विस वाले लोग, बहुत अन्य लोग, एक जिला पंचायत सदस्य आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कई लोग का कई जगह से समर्थन आ रहा है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, वहाँ से भी बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं। आज लोग यही कह रहे हैं कि आप 10% लेकर के डॉक्टर बनोगे। अरे भाई, 10% की बात तो तब आएगी जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, जब हम कॉलेज में पहुंचेंगे। हमें तो हमारा रास्ता पहले ही रोक दिया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी समाज को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूं कि नींद से उठो, जागो और हमारे साथ इस धरने में शामिल हो और यूजीसी लागू करने में पूरा समर्थन देना चाहिए। दोस्तों, लखनऊ के परिवर्तन चौक पर बापसा छात्र संगठन यूजीसी के समर्थन में 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है और धरने पर बैठा है। लगातार खबरें आती हैं कि इनको डिटेन कर लिया जाता है, इनको परिवर्तन चौक से इको गार्डन ले जाया जाता है, लेकिन ये लोग अपने हौसले को कम नहीं करते हैं और परिवर्तन चौक पर वापस आ जाते हैं। 6वें दिन भी ये लोग परिवर्तन चौक पर बैठे हैं। आज भी पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं और यूजीसी के समर्थन में अपनी मांग जारी रखे हुए हैं और यूजीसी के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। आइए, बापसा के अध्यक्ष हैं मानव रावत जी, इनसे बात करते हैं। सर, 6वां दिन हो गया है आज, क्या बदलाव आया और कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, बदलाव ये था कि जो है, पहले तो हम लोग 6 दिन से धरने पे बैठे। कल पुलिस ने हम लोगों को 2 बार डिटेन किया, तो लगातार डिटेन करते हुए आज हम लोग ये जो जितना भी तिरपाल और जो सब भी यहाँ पे टेंट वगैरह लगा था, सब उखाड़ लिया गया। लेकिन हम लोग का धरना वैसे ही जारी है। आज भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और संख्या में बढ़ोतरी हो गई है भाई, लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए। कल स्वामी प्रसाद जी आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया। उसके बाद से बहुत सारे अधिवक्ता लोग आए हैं, मैम लोग सब वकील हैं यहाँ पे, और भी कई लोग, सर्विस वाले लोग, बहुत अन्य लोग, एक जिला पंचायत सदस्य आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो कई लोग का कई जगह से समर्थन आ रहा है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, हरदोई हो गया, उन्नाव हो गया, वहाँ से भी बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं। तो सब जगह से समर्थन हम लोग को मिल रहा है और ये धरना हम लोग ऐसे ही चलाएंगे अभी तब तक जब तक ये जजमेंट नहीं आ जाता। और बेसिकली सरकार को इफेक्ट करने से ज्यादा इस धरने का पर्पज ये था कि हम लोग लोगों को इफेक्ट कर पाए, कि उन लोगों को पता चले कि हाँ, यूजीसी का कुछ बेनिफिट है, जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट होना है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने धरना चलाया था और वो हम लोग बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। और साथ ही हो सकता है हम लोग कुछ दिन बाद एक डेट डिसाइड करें और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें, जिससे कि एक प्रॉपर मैसेज चला जाए कि हाँ, लोग इस चीज से नाराज हैं जो स्टे लगा हुआ है यूजीसी गाइडलाइंस पे। अनिल जी, आपको चोट भी आई थी अभी हाल ही में, 6वां दिन है इस धरने पर, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जब तक लड़ाई चलेगी जारी रखेंगे। यूजीसी जब तक लागू नहीं हो जाता है, ये आंदोलन चलता रहेगा। यूजीसी जब तक लागू नहीं हो जाता है और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन है हमारा ये। पुलिस प्रशासन तो हटाने पर अड़ी हुई है आपको। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अपने समाज के जो भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को हम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। पुलिस को डिटेन करना है, डिटेन कर ले, मुकदमा लिखना है, मुकदमा लिख ले, जेल में डालना है, जेल में डाल दे। जहां हमको रखेंगे वहां से हम आंदोलन को जारी रखेंगे। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर आए थे, आधे लोग यहाँ पर थे, आधे लोग वहां निकलने नहीं दिए, डिटेन करके रखा था। मुझे भी वहाँ एक अकेले मैं था, महासचिव अंकित जी थे, हमारे प्रवक्ता अश्विनी जी थे, एक हमारा मीडिया प्रभारी और भी थे। हम 4 लोगों के लिए 40 पुलिस वाले थे, घेर के एकदम ऐसे सर्किल बनाकर बैठे थे। ऐसा लग रहा, पुलिस वाले 40 थे, ऐसा लग रहा हम कोई आंदोलनकारी नहीं, कोई किसी संगठन के सदस्य नहीं, हम एक आतंकवादी हूँ, किसी ऐसा लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य हूँ। इस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा था।
हंसी आ रही थी मुझे प्रशासन की इस चीज को देख करके। वही कहीं कोई सड़क पे कोई अपराध हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती है जितना संघर्ष करने वालों के लिए। दलित पिछड़ा आदिवासी समाज युवा है, इनको पकड़ने के लिए, इनको इन पे नजर रखने के लिए पुलिस इतना मुस्तैद थी। आप बताइए, धरने को 6 दिन हो गए हैं, धरना किस ओर जा रहा है? धरना जैसे मैं आया हूँ दिल्ली से और मैंने लोगों को देखा कि दिल्ली से आए आप? लखनऊ? जी जी दिल्ली इन से लोगों आया का समर्थन हूँ। देने जी, के जी, लिए बिल्कुल समर्थन करने आया हूँ। कि यूजीसी लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। देखिए पहले तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जब लागू नहीं हुआ था, जब लागू हो गया था तो उन लोगों ने विरोध किया, हमने उसका भी समर्थन किया क्योंकि हम जानते कि चलो ठीक है। लेकिन आज विरोध करने का भी उनको जितना अधिकार है, उनको उतना ही हमको भी अधिकार है। और हम लोग, मैं दिल्ली से आया हूँ, हमारे मानव भाई है, ठीक है, वो बहुत दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमने देखा, काफी वीडियोस वायरल हुई और प्रशासन का क्या बर्ताव रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम शांतिपूर्वक किसी भी तरह का दंगा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम, हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी नहीं है जिससे हम किसी को मार सके। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर इन लोगों ने काला किया था, जबकि हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते क्योंकि वो संविधानिक पद पे है, ठीक है। तो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ऐसे ही धरना प्रदर्शन देते रहेंगे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। हाँ, वही मेरा सवाल है। एक और सवाल कि सवर्ण समाज जब धरने पर बैठा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, 2 दिन में ही इस कानून को, नई गाइडलाइंस को हटा दिया गया, रोक लगा दिया गया, उस पर संशोधन की मांग कर दी गई। और आप लोग 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर यही कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कमी तो हमारे समाज के लोगों की है ना। हमारी कुल संख्या 85% है, लेकिन आज हमारे बीच आप देख सकते हो क्या संख्या हम लोग बैठे हैं। लेकिन हम लोग तब भी हिम्मत नहीं हारे हुए। हमें पता है कि हम कोई गलत रास्ते पे नहीं है। हमारे लोगों के साथ जातिवाद होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी का लागू होना बहुत जरूरी है। SC ST OBC समाज को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि नींद से उठो, जागो और हमारे साथ इस धरने में शामिल हो और यूजीसी लागू करने में पूरा समर्थन देना चाहिए। आप बताइए, यूजीसी का समर्थन क्यों कर रही हैं आप? सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता को जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं यूजीसी का समर्थन इसलिए करना चाहती हूँ, ये कोई दो परिवार का झगड़ा नहीं है, कोई लड़के लड़कियों का झगड़ा नहीं है, कोई रोड पे चलते हुए लोगों का झगड़ा नहीं है। ये हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए, हमारे शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए ये एक नियम लागू किया गया है। और इस नियम को लागू इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे लोग वहां पहुंच सके और लोगों में समानता मिल सके। हम अपने योग्यता को लोगों को बता सके कि हम भी कुछ करने लायक हैं। हमें जब वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा तो परसेंटेज की तो बात अलग है, नंबर लेना या देना वो तो अलग बात। आज लोग यही कह रहे हैं कि आप 10% लेकर के डॉक्टर बनोगे। अरे भाई, 10% की बात तो तब आएगी जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, जब हम कॉलेज में पहुंचेंगे। हमें तो हमारा रास्ता पहले ही रोक दिया जा रहा है। ये यूजीसी इसीलिए लागू हो रहा है कि हम लोग वहां पहुंचे और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। हम SC ST OBC वाले लोग वहाँ अपनी बातों को रख सके। और जो सबसे ज्यादा तो हम लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, लड़कियां ही मिलकर के लोगों को पीछे भगाती हैं और लड़के भी वहाँ हम लोगों का शोषण करते हैं। तो इस चीज से हमें मजबूत करने के लिए ये लागू हो रहा है नियम। ये प्रॉपर किसी जाति के लिए नहीं है, ये उन कमजोर छात्र छात्राओं के लिए है जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस यूजीसी नियम के तहत हम वहां पहुंचेंगे, हम अपनी योग्यता दिखाएंगे, हम अपनी काबिलियत दिखाएंगे, हम पढ़ करके आगे जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे बैठेंगे, तभी तो हम लोग आगे पहुंच पाएंगे, तभी हम लोग सिस्टम में बदलाव कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर हमें कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। महिला होने के नाते आप लड़कियों को, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और उस एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि हमको कल्चरल बेनिफिट उतना नहीं मिला है। हमारी विरासत 1950 के बाद से शुरू होती है, चाहे वो महिला हो या OBC SC ST हो। तो हमें बिल्ड करने के लिए, समानता लाने के लिए किसी के साथ थोड़ी असमानता करनी पड़ेगी। और यह असमानता नहीं, अफर्मेटिव एक्शन की तरह काम कर रहा है यूजीसी बिल। और हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप
इस बात को तो प्राउडली कहते हो ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। आप जब ये बात बोलते हो तो ऐसे लगता है कि देवता आप में वास करते हैं या फिर किसी रजवाड़े के राजवंश आप ही हैं, आप ही संभाल रहे हैं। और आप उस चीज को हमें हमेशा गाली की तरह देते आए हो, हमेशा दिया है। आप चोरी चमारी वर्ड बोलते हो, आप कहते हो कुर्मी है, यादव है, अहिर है तो जाके गाय भैंस पाले, कुर्मी है तो जाके खेती करे। तो मैं इस अपनी जाति को या फिर अपनी लड़की होने को कभी इस तरह से प्रिविलेज की तरह से उस चीज को मैं कभी कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं सकती। ये तो कहना बहुत नाइंसाफी होगी कि आप भी खुशी से कहो चमार है। जब आपने चमार को चमार की तरह गाली बना के रख दिया है तो हम खुशी से उस चीज को कैसे बोले। और जब तक आप ये प्रिविलेज लेते रहेंगे तब तक मैं मानती हूँ डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन तो इसी बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि है। 2 दिन के प्रोटेस्ट में, 3 दिन के प्रोटेस्ट में पूरी मीडिया डिबेट, पूरी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत जजमेंट दिया। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि ओबीसी एससी अगर पैनल में है तो आपको ये लग रहा है कि ये सही जजमेंट नहीं देंगे। अगर हमारे बच्चों पे किसी ने आरोप लगाया तो इनका जजमेंट सही नहीं होगा। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, अगर ब्राह्मण समुदाय और सवर्ण समुदाय ने बेसिकली आंदोलन किया और जजमेंट शर्मा जी ने पास किया कि इस पे स्टे लगाया जाए, तो इसको मैं कैसे मान लूं। लेकिन मैं मानूंगी क्योंकि हम अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम नहीं मान सकते एक गरिमामय पद पे बैठा हुआ इंसान उस पद की गरिमा को गिराएगा। तो मैं लेकिन वो लोग तो कहते हैं अब विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी भी तरह का विश्वविद्यालयों में। अब बदलाव आ चुका है। ये बदलाव अगर आ चुका है तो हमारे 80% पद खाली क्यों हैं? आप प्रशासनिक सेवाओं में जाइए, सबसे ज्यादा आप देखेंगे एडवर्स एंट्री किसकी होगी, वो ओबीसी एससी की होगी। प्रमोशन सबसे ज्यादा किसके रुकेंगे, ओबीसी एससी के रुकेंगे। ये कौन सा बदलाव है? और मुझे अफसोस है कि अगर ओबीसी एससी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि अभी बदलाव नहीं आया है, अभी बहुत आग लड़ाई अभी बहुत लंबी है। तो हमें अपनी चेतना को जगाना होगा और हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा। प्रोटेस्ट में आप कहाँ से आएंगे? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की शोधार्थी हूँ, क्या नाम है आपका? अनन्या वर्मा। आइए और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अश्वनी जी आप बताइए कि इस धरने को लेकर क्या कहना चाहेंगे। इधर देखिए, हमारा इस धरने को लेकर के पहले दिन से ही विचार स्पष्ट था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक यूजीसी बिल पुनः जो है लागू नहीं होता है और कठोरता से जब तक लागू नहीं हो जाता है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अच्छा, हमारा आज आंदोलन का 6वां दिन है और हम लगातार बैठे रहेंगे जब तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमारे हित में फैसला नहीं देता, तब तक हम यहाँ बैठे अभी एक खबर आई थी जिसमें आप कह रहे थे, एक वीडियो थी कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया गया है इस प्रोटेस्ट करने की वजह से। क्यों? यूजीसी का समर्थन आप कर रहे हैं और इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपको हॉस्टल से निकाल दिया, सही बात है? देखिए, मैं जिस छात्रावास में रहता हूँ वो समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। अच्छा। और समाज कल्याण में जो अधिकारी बैठे हैं वो सभी जो है एक ऐसे वर्ण से आते हैं जो खुद इस यूजीसी बिल के विरोध में है। वो उनको ये बात उनको कैसे जो है कि मान सकते हैं कि अगर जिस चीज के खिलाफ है उस चीज का समर्थन में वो आंदोलन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आंदोलन हमारा सफल हो गया तो यूजीसी लागू हो जाएगा और वो इसके खिलाफ में है। तो वो हमें जो है हर एक रास्ते नहीं करना चाहते, हर एक रास्ते से हर एक जगह से हम कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे रहने की जगह छीन ली जाए। लेकिन इनको मैं याद दिला दूं कि आप हमारा छात्रावास छीन लीजिए, चाहे जो छीनना हो छीन लीजिए, हम यहाँ झुकने वाले नहीं है। आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा और यूसी हम लागू करवा के रहेंगे, तभी यहाँ से उठेंगे। आप बताइए आकाश जी, धरने को 6 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन लगातार आपको उठाने का प्रयास कर रही है, अभी बीच में आपको गालियां भी दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस का रवैया है, पुलिस डरी हुई है बीजेपी सरकार से और ये उनको डर है कि ये प्रोटेस्ट, ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये एक बड़ा रूप ले सकता है और इसको हम लोग तो पूरी मजबूती के साथ एक बड़ा रूप देंगे। और ये 19 तारीख से पहले हम लोग एक तारीख डिसाइड करते हैं जिसमें हम लोग कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे होंगे। परिवर्तन चौक, बिल्कुल, मतलब बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं ये आह्वान, और वो तारीख 19 मार्च से पहले करेंगे। अच्छा, बहुत जल्द। हाँ, तो उसके लिए हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पे डटेंगे और हमारा जो धरना है वो अनिश्चितकालीन यूं ही जारी रहेगा और बड़े प्रोटेस्ट की हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को और बापसा छात्र संगठन ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया है यूजीसी के समर्थन में परिवर्तन चौक पर। इन सारे लोगों की बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।